आज हम रिएक्ट जेएस में हुक्स के बारे में बात करेंगे और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जो कि मैं थ्योरेटिकली एंड एक एग्जांपल के साथ आपको इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। पर यहाँ पर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, हुक्स होता है क्या है, इसकी इंटरनल वर्किंग आप कैसी देख पाओगे, ठीक है। एंड देन हुक्स के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आज हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ हुक? देखिए, रिएक्ट जेएस में एक ये फीचर है जिसे आप ये एक बढ़िया फीचर है। अगर आप ऐसा यूज करते हो हुक, तो क्या होता है, जब भी आपको कंपोनेंट को विदाउट रीलोडिंग के अपडेट करना है, ठीक है, तो आप हुक के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अपडेट कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल के साथ अभी आपको बताऊंगा। तो हुक होता क्या है? हुक हुक्स के यूज करके ही हम हुक को यहाँ पर यूज कर पाते हैं। मतलब हुक्स क्या होता है, एक हुक्स अलाउ करता है आपको हुक करने के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस में आप क्या करते हो, हुक्स का यूज करके आप हुक को अलाउ करते हो, ठीक है, मतलब हुक का यूज कर पाते हो। हुक मतलब किसी चीज को उससे बांध देना, ठीक है, मतलब हुक कर देना। और ये फीचर है एक रिएक्ट जेएस में। और इसके कुछ मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने यूज स्टेट देखा था, ठीक है। एक एग्जांपल था यूज स्टेट, वो एक हुक था, ठीक है। हालांकि आप यूज स्टेट जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है और आप इसे यूज कर पाते हो, पर वो एक हुक है। आप उसे हुक बोलोगे आज के बाद। एंड देन जो हमने देखे रिएक्ट जेएस के लाइफ साइकिल मेथड्स, वो भी आपके हुक्स थे, ठीक है। तो हुक्स काफी यूजफुल होते हैं। अगर आप अपना यहाँ पर रिएक्ट जेएस में वर्किंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं जिसको हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर हम हुक्स के रूल्स के बारे में बात करते हैं, तब आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इंडेक्स डॉट जेएस में एक छोटा सा एग्जांपल बना करके रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, मैंने इंपोर्ट किया हुआ रिएक्ट को एंड देन यूज स्टेट को, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट से। अब ये यूज स्टेट जो है एज अ हम हुक से यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पर हुक को हुक करेंगे, ठीक है, डेटा को हम यहाँ पर हुक करेंगे, ठीक है। ये एक हुक्स की तरह हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मैंने फेवरेट कार नाम का यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे रेंडर कराए हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फेवरेट कार, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देखोगे इसके अंदर मैंने क्या रिटर्न कराया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक H1 माई फेवरेट कार इज, जो मेरा, ये आप देख पा रहे हो, ये जो कार नाम का वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पर शो कराया हुआ है, ठीक है। अब हुक मैंने यहाँ पर क्रिएट कहाँ पर किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, हुक्स मतलब हुक को अलाउ करना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। अभी यहाँ पर यूज स्टेट जो है, एक आपका हुक यूज कर रहे हो, ठीक है, हुक से हो गए आपके ये, ठीक है। आपका यूज स्टेट आपका हुक्स हो गया एंड देन आपके रिसाइकल मेथड्स हो गए जो कि आपके रिएक्ट जेएस के होते हैं, वो आपके हुक्स हो गए। पर यहाँ पर हुक को आप कैसे करो, ये आप दिखाई दे रहा है सेट कार, ये आप हुक कर रहे हो, ठीक है। हुक मतलब आपने क्या किया, जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, एंड देन आप क्या कर रहे हो, सेट कार नाम के मेथड को कॉल कर रहे हो। मतलब आपने हुक किया कि ये क्या करेगा, कार नाम का जो वेरिएबल था उसमें क्या कर देगा, वो ऑडी डाल देगा, ठीक है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा वर्किंग एप्लीकेशन करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो माई फेवरेट कार इज अल्टो, एंड देन यहाँ पर देख पाओगे अगर आप इसके अंदर कोड के अंदर, तो अल्टो जो है मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बताया हुआ है कि एक स्ट्रिंग ले रहा है। यूज स्टेट में जो मैंने हुक किया हुआ है, एक स्ट्रिंग हुक की हुई है, जो कि आपको अल्टो यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो मेरा एक जो है, एक इसके अंदर हुक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हुक कर दिया मैंने कि भाई अभी यहाँ पर जो है मेरा कंपोनेंट जो है अपडेट कर दो। लाइक मैंने यहाँ पर जैसे मैंने ऑडी पर क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस, जो मेरा कंपोनेंट था वो मतलब अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने एक एक मतलब हुक किया, ठीक है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने हुक किया। तो हुक्स क्या होते हैं, हमारे हुक को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि ये बेसिकली यूज स्टेट जो है एक हुक होता है, ठीक है, मतलब एक हुक्स का पार्ट होता है। हालांकि आपके लाइफ साइकिल मेथड्स भी आपके हुक्स में आते हैं। ये आपका यूज स्टेट आता है आपके हुक्स के अंदर। अगर आपसे कोई पूछता है हुक्स आपके क्या क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में, तो आप बोल सकते हो सिंपल, आपके जो स्टेट्स हैं एंड देन आपके लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके हुक्स कहलाते हैं, ठीक है। जिनके आप सेट कार का यूज कर सकते हो, मेथड का, लाइक आप अपने तरीके से जो भी मेथड बनाना चाहते हो वो आप अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो हमने जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया, एक हमने हुक कर दी एक स्ट्रिंग को जिसमें हमने ऑडी सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे ही मैं मारुति सुजुकी पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक मेरा हुक हुआ, और यहाँ पर देख पा रहे हो मारुति सुजुकी एक टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जैसे मैं BMW पर क्लिक करूंगा तो ये BMW नाम का जो स्ट्रिंग था वो हुक हो चुका है, ठीक है, मेरे एक वेरिएबल में, ठीक है।
एंड देन बोलेरो, यहाँ पर देख पा रहे हो ये भी हुक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ग को हम बोलते हैं हुक करना। अब देखिए, आई होप आपको समझ में आ चुका है हुक होता है क्या है। बेसिकली हुक्स होते क्या है, हुक्स बेसिकली आपके स्टेट्स एंड आपके लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं रिएक्ट जेएस में, और कोई नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपके हुक्स कहलाते हैं इन रिएक्ट जेएस। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको एग्जांपल है मैंने स्टार्टिंग से क्यों नहीं बताया समझाया, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसके ऊपर मैं डीपली लेक्चर्स लेकर के आऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि हुक्स की लाइफ सॉरी हुक्स के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको हुक्स के रूल्स पता होना, ठीक है। पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, आप जब भी हुक्स यूज कर रहे हो, मतलब कि आप स्टेट्स यूज कर रहे हो, तो आपको इंपोर्ट करनी है सबसे टॉप पर, ठीक है। जरूरी नहीं है इसे टॉप पर रखो, चाहे आप नीचे रख लो, पर आपको इंपोर्ट करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि आपको इंपोर्ट करनी है रिएक्ट से। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने कॉमा लगा करके इस ऑब्जेक्ट को यूज किया हुआ है, यूज स्टेट को रिएक्ट से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यूज स्टेट जो क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो हुक है वो आपका क्या कर रहा है, बेसिकली ये ट्रैक कर रहा है आपके कंपोनेंट को, ठीक है। मतलब आप ट्रैक ही करवा रहे हो एक बेस से, ठीक है। मतलब जैसे बटन पर क्लिक किया तो आप एक ट्रैक करवा पा रहे हो, ठीक है। हालांकि अगर आप किसी और जावास्क्रिप्ट का सिंपल मेथड देखोगे तो आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, बिना हुक्स के आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। एपीआई के द्वारा आपको कंपोनेंट अपडेट कराना होगा या कुछ भी करना होगा, तो आप हुक्स का काफी यूज करने वाले होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मतलब समझ में आ चुका होगा। अब मैं हुक के रूल्स की बात कर रहा, तो इसके 3 रूल्स मैं आपको मेनली बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका जो आपका हुक होगा, ठीक है। ये जो आपका हुक बना रहे हो आप, वो बेसिकली रिएक्ट फंक्शन के कंपोनेंट रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही मतलब आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोचो इसे बाहर कहीं क्रिएट करना, तो आप ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर ही यूज करिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे आगे, आपको वर्किंग मतलब बढ़िया तरीके से आप इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हुक्स को रिएक्ट कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मेरा कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है फेवरेट कार, ठीक है। तो ये मेरा एक कंपोनेंट है जो कि एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। तो इसके अंदर आप यहाँ पर रिएक्ट जो आपका हुक है वो आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपके हुक जो होंगे वो आपके रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन के अंदर ही यूज होंगे, ठीक है। पहला रूल आपको समझ में आ चुका है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई हुक यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप हुक को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आपको टॉप पर करना है। जो आपका कंपोनेंट है उसके टॉप लेवल पर करके चलें, क्योंकि ये एक बेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। और यहीं पर आपके जो है जितने भी हुक्स होते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, मतलब बता सकते हो, ये आपके हुक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड मैंने रूल बता दिया। एंड देन थर्ड वन इज हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप हुक्स को कभी कंडीशनल्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कार एंड सेट कार, आप इनको कभी कंडीशनल्स नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पर अभी आप लाइफ साइकिल मेथड्स देखोगे जो रिएक्ट जेएस के, अगर आपने नहीं देखे तो यार प्लीज देख लीजिएगा। तो उनको आप कभी कंडीशनल्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल्स, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं। और फोर्थ वन इज रूल इज कि जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉरी आप कंपोनेंट्स कितने तरीके से क्रिएट करते हो रिएक्ट में। फर्स्ट वन इज आप एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हो और आपका जो है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। एंड देन सेकंड वन इज जो कि फर्स्ट भी होता है आपका, आप क्लास बना करके मतलब एक क्लास बनाते हो और आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आप एक्सटेंड करते हो, ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट को, ठीक है। तब वहां पर क्या होता है, आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हो, पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके हुक्स होते हैं वो ओनली आपके रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही यूज होंगे, ना कि आपके क्लास के अंदर यूज होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल्स हैं जो कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा इनके ऊपर। ये जो अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर अप करने वाले हैं। सो गाइज आपको समझ में आ चुका कि होगा कि हुक्स होते क्या है। बेसिकली आपके स्टेट्स एंड देन आपके जो रिएक्ट जेएस के लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो आपके हुक्स कहलाते हैं। बाकी हम अनदर्स देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।